आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। सो फाइनली एक वैकेंसी जिसका बहुत लंबे टाइम से हमारे सभी एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है, और ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून के माध्यम से हम फिर आपके बीच में हैं, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम के माध्यम से हम इंश्योरेंस फील्ड में अपना करियर को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि किस इंश्योरेंस कंपनी की वैकेंसीज आई हैं। तो जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि जीआईसी का एक पार्ट है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अंडर में आती है, उसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। वैकेंसी किसके रिगार्डिंग है, तो यहां पे मेंशन किया गया है वैकेंसीज हैं फॉर रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट्स इन इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, और जैसा कि यहां पे मेंशन किया गया है क्लास 3rd कैडर की ये होने वाली है। क्लियर है? किस किस तरीके से इस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं इसे भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है इसके फॉर्म फिल करने की डेट्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 282025, यानी कि 2 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जा सकता है, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट कब है, तो 17/8/2025, यानी कि 17 अगस्त, 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में डेट है, यानी कि आज से लेकर के और 17 अगस्त तक के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हमको लेट नहीं करनी है, पहली बात हमको जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर लेना है। दूसरा, यहीं पे हमें कुछ बताया गया है कि एक यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है और दूसरा मेंस एग्जाम होने वाला है। एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री की डेट बताई गई है 7/9/2025, संभव तो 7 सितंबर को प्री का एग्जाम हो सकता है। और मेंस का एग्जाम कब होगा, तो लगभग उसके 1.5 महीने बाद, लगभग 28 अक्टूबर की डेट को बतानी है। टेंटेटिव डेट्स है कि इसको हो सकता है, क्लियर है, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन हमको मन बना के चलना है कि लगभग फॉर्म आने के बाद 1-1.5 महीने बाद हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 डेज पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास मिल जाएगा। तो इसको फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तो आ ही जाना चाहिए, अगर आ गया टाइम से, तो जैसा आजकल चल रहा है वैसा नहीं हुआ तो। क्लियर है? तो असिस्टेंट इंश्योरेंस की हमारे पास वैकेंसी है, 2 अगस्त से उसकी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 17 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। और एग्जाम जो होने वाला है वो 2 फेज में होने वाला है, जिसमें पहला प्री फेज होगा, जो कि हो सकता है कि हमारे सितंबर में हो जाए और अक्टूबर के महीने में हमारा मेंस का एग्जाम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है कि हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी आ रही है, तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो स्टेट वाइज हमने देख लिया कि बहुत सारी वैकेंसीज बटी हुई हैं। ठीक, जैसे उत्तराखंड के स्पेशल जो लोग देखना चाह रहे हैं तो उत्तराखंड के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज बता रखी है। लेकिन अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो हमारे पास वैकेंसीज इस समय है वो लगभग 1073 के पास है, 1073 के पास, 1000 से ऊपर हमारे पास वैकेंसीज है, क्योंकि 122 जनरल के लिए है, SC ST इन सबको अगर हम मिला के चलें तो लगभग हमारे पास टोटल जो वैकेंसीज आ रही है वो 1073 के पास आ रही है, यानी कि कम से कम 1073 हमारे पास टोटल वैकेंसीज इस समय आ रखी है। इसके अलावा अगर इसमें आगे बढ़े हम लोग तो क्या हमारे लिए देखने लायक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बता रहे हैं कि नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है वो इंडियन है। हाँ, एज क्राइटेरिया जिसका हमको ध्यान रखना है, तो एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एज मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए हमारे पास, मिनिमम ईयर्स होने चाहिए, एज होनी चाहिए कितनी, तो 21 साल उसके कंप्लीट होने चाहिए। और मैक्सिमम एज होनी चाहिए उसकी कितनी, तो 30 ईयर्स होनी चाहिए। यानी कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो 31/7/2004 और 31/7/95 इस बीच में हमारे पास एस्पिरेंट होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि 21 से 30 है तो हमारे पास बताया गया है कि 1995, 31/7/1995 के बाद जो पैदा हुए हैं और 31/7/2004 से जो पहले पैदा हुए हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। 21 साल से लेकर के 30 साल तक के लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमें जो ध्यान देने वाली बात है, रिलैक्सेशन। आपको अगर आप किसी खास उस वर्ग से आते हैं जहां रिजर्वेशन है तो आपके पास एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC के लिए 5 ईयर्स का और हो जाएगा। ठीक, जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स का है, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी से है तो उसके लिए 10 ईयर्स का और है। तो ये हम देख सकते हैं, इसको हमको फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है कि अगर हम किसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो हमारे लिए एज रिलैक्सेशन कितना है। लेकिन जनरल के लिए हमने बता दिया है कि जनरल के लिए 21 से लेकर के 30 साल के बीच में इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अगर आगे बढ़े इसमें तो हमें दिखता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो वैसे ही जैसे कि मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए चाहिए, वैसे ही इसमें भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो ग्रेजुएशन बताई गई है। और बोला गया है इन एनी डिसिप्लिन
ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक की डिग्री ले ली है, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल मान लिए गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, ये सब रिलैक्सेशन को लेकर के है कि ईडब्ल्यूएस में किसको माना जाएगा या फिर ओबीसी में किसको माना जाएगा। हाँ, इसके बाद हमारे काम का जो है वो ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जैसे हमने बताया था कि इसमें 2 फेज में एग्जाम होना है, पहले प्री होना है फिर मेंस होना है। तो उसमें प्री का सिलेबस क्या रहने वाला है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें 3 आपके एग्जाम है, 3 एग्जाम इसमें आपके टोटल होने हैं। ठीक, पहला है बोला भैया आपका क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। कितने क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, तो 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे आने हैं। ठीक, कितने मार्क्स हैं इसके लिए, तो 30 मार्क्स इसके लिए रखे गए हैं, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और इसके लिए जो टाइम दिखा गया है सेपरेटली टाइम, वो है 20 मिनट्स, यानी कि जो टोटल हमारा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का जो पेपर होने वाला है उसमें से 20 मिनट आपके पास इंग्लिश के लिए दिए गए। क्लियर है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड हमारे पास आता है रीजनिंग, तर्क शक्ति। इसके हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन हमारे पास इसके हैं, और मार्क्स कितने हैं 35, यानी कि अगेन 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। क्लियर है। और यहाँ पे भी कितना है, तो 20 मिनट्स का यहाँ पे हमारे लिए समय दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि इंग्लिश का पेपर, क्योंकि लैंग्वेज पेपर है इसलिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन जो हमारा रीजनिंग का पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध रहेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी आप चुनते हैं उस अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, या फिर जिसको हम लोग क्वांट कह देते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, वो यहाँ पे रहने वाला है, या फिर कुछ लोग साधारण भाषा में जिसे मैथ्स कहते हैं वो भी यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 35 क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, और 35 यहाँ पर मार्क्स भी उसके लिए रहने वाले हैं, और इसके लिए भी अगेन 20 मिनट्स दिए गए हैं। क्लियर है। और जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 100 क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स हमारे पास जो है वो 100 मार्क्स है, और टोटल जो टाइम हमारे पास है ये 60 मिनट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, यानी कि हर सेक्शन की अपनी कट ऑफ जाएगी जिसे आपको क्या करना है, पास करना है, और उसके बाद आपकी एक एग्रीगेटेड कट ऑफ भी बनेगी जिसे आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद माना जाएगा कि आपने प्री को क्वालिफाई कर लिया है। क्लियर है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट, 1 घंटे का समय के साथ आपका प्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मेंस की तरफ, तो मेंस का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। क्लियर है। अगेन इसमें हमारे पास बोला भैया कितने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्शन आ रहे हैं। कितने सेक्शन आ रहे हैं, 5 सेक्शन हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं। 5 सेक्शन। पहला सेक्शन कौन सा है, तो अगेन हमारे पास लैंग्वेज का पेपर है और इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। मार्क्स कितने होने वाले हैं, 50 मार्क्स का ही होने वाला है, यानी कि 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इसके लिए हमारे पास टाइम कितना है, तो 30 मिनट्स का टाइम है। कितना है, 30 मिनट्स का हमारे पास टाइम है। सेपरेट टाइम इसके लिए दिया हुआ है, और एग्जाम क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है इसलिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चंस आपके पास। दूसरा है रीजनिंग, फिर तर्क शक्ति के हमारे पास रहेंगे। इसमें कितना है, अगेन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट्स। क्लियर है। लेकिन क्योंकि फिर ये एक क्या है, ये लैंग्वेज का पेपर नहीं है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, तो जिसमें भी आपकी सुविधा आप उस अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। इसके अलावा है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट के फिर से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स, और दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन अगर हम आगे बढ़े तो कंप्यूटर नॉलेज, ये प्री में नहीं था, ये आपके प्री एग्जाम में नहीं था, ये आपके पास नया जुड़ चुका है। यहाँ पे इसके भी कितने हैं, 40 क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स आपके पास है। बट यहाँ पे 15 मिनट्स है। कितने हैं, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत गहराई से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन तो उतने ही है, मार्क्स भी उतने ही, फिर टाइम कम क्यों रखा गया है, यानी कि 1 लाइनर ज्यादा रहेंगे। जो ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आप इनको हल कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मैथ्स में है, रीजनिंग में जहाँ टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो, वैसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आपके पास 15 मिनट्स में आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस,
जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, यानी कि आपके पास हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, बैंकिंग टर्मोलॉजी आएगा, इंश्योरेंस हिस्ट्री आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। क्लियर है? उसके भी कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 15 मिनट्स का टाइम आपके पास रहने वाला है। क्लियर है? और अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास ये क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं मेंस में? 200। मार्क्स कितने हो रहे हैं? 250। क्लियर है? और यहां पर समय कितना है हमारे पास? तो 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का समय हमारे पास यहां पर रहेगा। क्लियर है? और इस तरीके से हम अपना क्या कर लेंगे? मेंस वाला पोर्शन भी क्वालिफाई कर लेंगे। यहां पे भी बताया गया है कि आपको क्या करना है, हर सेक्शन में अपनी जो सेक्शनल कट ऑफ बनेगी उसे भी कट ऑफ पास करना है, और जो आपकी एग्रीगेटेड बनेगी सबको मिलाकर के जो बनेगी उसे भी आपको पास आउट करना है। अगर ये आप कर लेते हैं तो इसके बाद बोला हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ये ठीक। ये देखिए, हाँ एक और चीज, जो निगेटिव मार्किंग को हम लोग परेशान रहते हैं कि निगेटिव मार्किंग के हमारे कितने मार्क्स कटते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन दी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 मार्क्स असाइंड टू बी द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। यानी कि जितने भी नंबर का वो एक क्वेश्चन है उसका 1/4 डिडक्ट कर दिया जाएगा। 1/4 आई बात समझ में? क्लियर है? अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो यानी कि आपके 0.50 मार्क्स कट जाएंगे, अगर वो एक नंबर का तो 0.25 कट जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का इस पे डिपेंड करेगा, उसका 1/4 डिडक्ट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। क्लियर है? वैसे मैं उम्मीद है कि हमारे ट्राइपॉड के स्टूडेंट्स ज्यादातर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उनकी एक्यूरेसी पे इतना तो हमें भरोसा है कि वे जनरली अपने आप में ऐसा कर लेते हैं कि जो उनको आता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिर भी अगर ये चीजें तो ध्यान में रखना है आप। क्लियर है? कंफ्यूजन की स्थिति में इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद बता रहा जा रहा है कि फाइनल मेरिट बनेगी और इस फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्ट दी जाएगी, जिसको हम इंश्योरेंस असिस्टेंट कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकती है। ये बाकी वो इंफॉर्मेशन है कि आपको बायोमेट्रिक करना होगा, इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन है इसको देखना होगा, ये इसमें जरूरी है। इसके बाद बताया जा रहा है कहाँ कहाँ हमारे सेंटर होने वाले हैं, ये एग्जाम सेंटर्स की जानकारी दी गई है कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे। तो ये भी हमारे लिए ऐसा कुछ खास देखने जैसी चीज नहीं है जिस पे हमको फोकस करना पड़े। हाँ ये देख लीजिए, ये बताया गया है कि कितने आपका फॉर्म की फी चार्जेस क्या होने वाली है। तो आपके फॉर्म की जो फी चार्जेस है वो बताई गई है कि 850 रुपये होने वाली है। 850 आप इसमें फीस होने वाली है जो जनरल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। क्लियर है? और SC ST फिजिकल जो हमारे डिसेबिलिटीज वाले हैं वो हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 100 रुपीज है। तो जनरल कैटेगरीज के लिए 850 है, और बाकी जो हमारे रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 100 रुपीज का फॉर्म है। क्लियर है? और तो हमको कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। खासकर मैं बात करना चाहूंगा उन बच्चों के बारे में जो मेनली बैंक के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, बैंकिंग क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, IBPS PO को फोकस कर रहे हैं, SBI PO को फोकस कर रहे हैं। उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है, और कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड लेवल पे आपके पास सेम है। सिलेबस में ऐसा कोई खास डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज 2 अगस्त से इसके फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हमको आगे बढ़ते हुए अपने फॉर्म की डेट को कंप्लीट करना है, और लास्ट डेट जो हमारे पास है वो 17 अगस्त की है। क्लियर है? तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म भरने के लिए लिमिटेड टाइम है, तो फॉर्म तो हमें आज ही भरने की कोशिश कर देनी है, जल्दी से जल्दी भर देना है। ठीक? और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1.5-2 महीने में ही हमारे एग्जाम के बारे में बता दिया गया है, तो हमको तैयार रहना है कि हमको जल्द से जल्द इसकी तैयारी के लिए फिर से जुट जाना है। तो जितनी जल्दी हम फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप बिल्कुल सेंटर पे आ सकते हैं, और ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून के माध्यम से जो भी वो समस्याएं आपकी हल हो सकती हैं उनको बिल्कुल करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारियों में अच्छा कर रहे होंगे और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।